हेलो स्टूडेंट्स, पीयूष गोयल, डायरेक्टर प्रगति पथ। आज हम रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? इफ नॉट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो सबसे पहले समझें रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। 3 इंपॉर्टेंट बातें। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, लिविंग बींग्स के अंदर ही हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किस तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है? जिसमें नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं? सेम काइंड, मतलब लाइक बिगेट्स लाइक। बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होने वाला है और डॉग का बेबी डॉग ही होने वाला है। तो दिस इज द डेफिनेशन, जो कि हमारे स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेकेंड नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट दिस इज नॉट द लाइफ प्रोसेस। आप रिकॉल करिए, जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। ऑल दोज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब सोचिए, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग, इज द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ हैम्पर्ड? नो। सेकेंडली, ग्रोथ भी कोई हैम्पर नहीं हो रही है। तो नीदर द ग्रोथ इज हैम्पर्ड नॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज हैम्पर्ड, हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। जब लाइफ प्रोसेस है ही नहीं तो थर्ड पार्ट, फिर सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। वन इज इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? 2 ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, विच कैन इनब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो आप देखिए, रिप्रोडक्शन में हमेशा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है, एंड सेकंड, ऑल ऑफ अस नो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्विकली हम 3-4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस करेंगे। सेक्सुअली जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज ईजी। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है, विच विल बिकम योर सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, एज 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हैंस मियोसिस इज अ मस्ट, गैमीट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। वहाँ पे आपको ये बात करनी है, नो मियोसिस, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नथिंग। एंड बिकॉज मियोसिस हो रहा है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम के अंदर वेरिएशन ज़रूर आएंगे, और जो कि एवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनेंगे। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिजम्स जो बनेंगे, जिनको आप प्रोजेनी बोलते हैं या ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर ही होगी, हैंस asexual reproduction will not contribute in evolution at all. लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आप देंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, हम लिखते हैं ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बचिए इस स्टेटमेंट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन येस, कन्फाइंड टू asexual reproduction will be confined to lower organisms, while almost all the organisms they reproduce sexually. तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए। और क्विकली हम लोग अभी देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब आपसे बेनिफिट्स पूछे जाते हैं, 6 की 6 स्ट्रैटेजीज जो मैं कल आपकी लेने वाली हूँ, बी इट फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर बेनिफिट्स आए तो आप सेफली लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हमें मिल रहे हैं। ये एक लेस एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। बाकी स्ट्रैटेजीज के अंदर हम डिफरेंट बेनिफिट्स अलग से देखेंगे। आज हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में जानेंगे पार्ट 4, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 6 स्ट्रैटेजीज जो आपके कोर्स में मेंशन है, आपको उन 6 स्ट्रैटेजीज के नाम और सब टाइप्स पता होने चाहिए। दीज आर फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फर्दर फिजन में 2 सब टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। साथ ही साथ आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स एकदम याद होने चाहिए। फिजन के अंदर जब बाइनरी फिजन की बात होगी, अमीबा विल बी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल,
मल्टीपल फिशन के अंदर प्लाज्मोडियम याद रखिए, फ्रेगमेंटेशन में सिंपली ग्रीन एल्गा स्पायरोगायरा का नाम याद रखिए, रीजेनरेशन में प्लेनेरियंस, बडिंग के अंदर यीस्ट या हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंगल फीचर है, ब्रेड माउल्ड आपके कोर्स में राइजोपस का नाम आप याद रखिए। देन उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें रूट के लिए आप एस्पैरागस याद रख सकते हैं, स्टेम के लिए पोटैटो एंड लीव्स के लिए ब्रायोफिल्लम। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इन स्ट्रेटजीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सबसे पहले हम देखें कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, ये तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक दूसरे से सिमिलर इस तरीके से हैं कि जब भी पेरेंटल प्लांट इसके अंदर टूट रहा है तो ब्रोकन पीसेस जो हैं वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी तीनों स्ट्रैटेजीज में कॉमन फीचर ब्रेकिंग। लेकिन फिर डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखिए, फिजन का मतलब दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन बोथ ऑफ देम आर फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी जब फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी डिजाइन, नो टिश्यू डिफरेंशिएशन। जब रीजेनरेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है और जिनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whenever a unicellular organism breaks down into two or more than two organisms and each organism gives rise a new organism will be your fission. Whenever a multicellular organism is broken down into two or more than two organisms and each piece is giving rise the new organism, that will be fragmentation. Same thing will happen for regeneration whenever a multicellular organism is कट एट अ पर्टिकुलर प्लेन। रीजेनरेशन में ध्यान देने वाली तीन बातें कि क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स डेवलप हो गई हैं तो कहीं से भी जब आप काटेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, यानी आपको सिंपली स्पेशल कट लगाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्लेन से। सेकेंडली, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा स्ट्रेटजी में, ओनली लॉस्ट पार्ट ही रीगेन होगा। और प्लेनेरियंस के साथ में बहुत एडवांस ऑर्गेनिजम्स भी अपने कुछ कुछ पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग अपने नेल्स और हेयर रीजनरेट कर लेते हैं, लिजर्ड जो है अपनी टेल को रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बड में याद रखना है। व्हाट इज अ बड? बड इज एन आउटग्रोथ। अब आप समझिए कि आउटग्रोथ क्यों बन रही है। दो इंपॉर्टेंट बातें, वन इज दिस इज फॉर्म ड्यू टू इररेगुलर सेल डिविजन, या आप कह सकते हैं रिपीटेड सेल डिविजन। रिपीटेड सेल डिविजन भी हो बट उसको फैलने के लिए जगह मिल जाए सेल्स को, तो कभी भी आउटग्रोथ नहीं बनेगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज रिपीटेड सेल डिविजन एट अ पर्टिकुलर साइट, यानी बट इज नथिंग बट एन आउटग्रोथ विच इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिविजन एट अ पर्टिकुलर साइट। और जब ये आउटग्रोथ डिटैच होगी या इवन पेरेंटल प्लांट में लगे लगे भी नया ऑर्गेनिज्म दे सकती है। लास्ट स्ट्रेटेजी, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या है? जैसे ही स्पोर्स की बात आती है तो आपको थोड़ा सा फंगल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फंजाई के अंदर जैसे हमारे लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंटस बॉडीज होती हैं, जिसके अंदर से उसकी एक पार्ट को हाइफा कहते हैं और ये हाइफा मिलजुल करके माइसीलियम बनाते हैं। तो हाइफा और माइसीलियम से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसके ऊपर ऐसा सैक सा लगा रहता है। तो जो पूरा का पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक मतलब फोर, और क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बेयर करेगा तो ये कौन सा? दैट इज स्पोरेंजियोफोर। फोर इज स्टॉक, स्पोरेंजिया को बेयर करने वाला। एंजिया इज सैक। तो स्पोरेंजिया क्या है? दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच देयर विल बी माइन्यूट स्पोर्स आर फिल्ड इन। और ये माइन्यूट स्पोर्स जब रिलीज होंगे स्पोरेंजिया से तो ईच स्पोर इज केपेबल टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। तो दिस इज अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पार्ट 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल मिलाकर के 5 तरीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, तो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो उसका डायग्राम आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के सारे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंड नंबर पे जब हम लाइफ साइकिल की बात पढ़ेंगे तो आपको सीड हमने सॉ किया और सीड से सीड तक हम वापस कैसे पहुंच पाए ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं और वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन
and how pollination is different than that of fertilization. इसको हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे. फोर्थ पार्ट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस. आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए. लास्ट, जिसके अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, वो आपको क्लियर होना चाहिए. लेट अस जस्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर. Whenever we are talking about a flower, first of all, the stalk of flower is known as pedicel, and there are 4 floral parts. One is sepal, petal, stamen and pistil. The whorl of sepal जो है वो calyx कहलाएगा. पूरा whorl जो petals का है वो corolla कहलाएगा. Stamens का whorl जो है वो androecium कहलाएगा. Andro means male part and gyne means female. सो पिस्टल या जिसे आप कार्पल भी कहते हैं उसका पूरा ग्रुप आपका गाइनोशियम कहलाएगा. अब देखिए जस्ट 1-1-2-2 वर्ड्स. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेपल्स, जस्ट 3 वर्ड्स. दीज आर ग्रीन, आउटरमोस्ट वर्ल एंड प्रोटेक्टिव इन मैकेनिज्म. जब आपके पेटल्स की बात आएगी, दैट इज कोरोला, कलर्ड पार्ट, और हेल्प करता है पॉलिनेशन के अंदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके. The moment we are talking about stamens, तो देखिए स्टेमन आते ही ये फिगर आपके एकदम माइंड में आ जाना चाहिए. 1 anther with filament. Each anther has 2 anther lobes और हर anther lobe के अंदर 2 pollen chambers हैं inside which pollens are formed. जैसे ही कार्पल या जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं इसकी बात आई, अगेन ये फ्लैश कर जाना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर. दिस इज नथिंग बट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो हो क्या रहा है. पोलन ग्रेन्स के अंदर से क्या बनने वाला है. पोलन ग्रेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रीच टू द स्टिग्मा. तो सेकंड पार्ट के अंदर, सब पार्ट के अंदर पॉलिनेशन समझिए. रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट मे बी बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर, मे बी डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मे बी डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट. तो पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं. सिंपल. तो ये पॉलिनेशन के अंदर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचे उसके बाद पोलन ट्यूब निकलेगी और ये आपके ओवरी के अंदर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओव्यूल होगा जो कि फ्यूचर सीड है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट के अंदर, एक फ्रूट के अंदर एक सीड हो सकता है और मैनी सीड्स भी हो सकते हैं. तो सीड्स की जो प्रिकर्सर कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन है, दैट इज ओव्यूल, बिकॉज ओव्यूल्स आर गोइंग टू गिव राइज सीड्स. तो आपके एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक ओवरी में मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं. हर ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट बनेगा जिसे एग कहेंगे और हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलेगी जिसमें स्पेशल फीचर 2 मेल गैमीट्स बनेंगे. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर, rather than forming many male gametes out of which only one gets fertilized, they will form 2 male gametes which both will get fused. कैसे कैसे होगा. एक मेल गैमीट जो इस पोलन ट्यूब से आ रहा है वो फीमेल गैमीट दैट इज एग के पास आ जाएगा. मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमें पता ही है, जाइगोट. ये जाइगोट फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो मतलब मिनी प्लांट. एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आप देखें तो मिनी प्लांट, प्लांट में क्या होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ. तो ऐसे ही मिनी प्लांट के अंदर भी रेडिकल होगा जो फ्यूचर रूट बनाएगा, प्लेम्यूल होगा जो फ्यूचर शूट बनाएगा और कॉटिलिडन्स जो कि लीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अंदर फूड स्टोर रहेगा. अब आप देखिए कि ये एम्ब्रियो कहाँ बना है. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा. फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर दिस जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो and this zygote is formed inside the ovule. So this ovule will become seed and this ovule is inside the ovary, hence ovary will become fruit. तो ओवरी फ्रूट बनेगी, ओव्यूल सीड बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा जो कि मिनी प्लांटलेट बनाएगा. इसके बाद सारी स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर, सेपल, पेटल, they all will wither away. So these are the post fertilational changes.
एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे एक मेल गैमीट नहीं बनके 2 मेल गैमीट बनेंगे, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सेकंड मेल गैमीट? देखिए, फीमेल गैमीट के साथ साथ ओव्यूल के अंदर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये आने वाला सेकंड मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा। 3 न्यूक्लियाई क्योंकि आपस में फ्यूज हो रहे हैं, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होगा एंडोस्पर्म, और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए दिस इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो देखिए प्लांट की स्मार्टनेस देखिए, एडवांसमेंट देखिए, जिसके अंदर प्लांट ने जाइगोट बनाने के साथ साथ में एंडोस्पर्म भी बनाया। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि डेवलपिंग जाइगोट के, एम्ब्रियो के न्यूट्रिटिव नीड को फुलफिल करके रखेगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एडवांसमेंट को समझे तो देखिए, इनको पता है जब सीड डिस्पर्जल होगा, इतनी हार्श कंडीशंस होंगी, तो इनसाइड द सीड जो एम्ब्रियो है वो लैक ऑफ उसको न्यूट्रिशन ना हो, तो उसको साथ साथ में एंडोस्पर्म भी भेजा है। दिस इज द सेम थिंग कि मदर को पता है कि मेरे से बच्चा दूर जाने वाला है, तो मैं उसका पूरा का पूरा टिफिन पैक करके भेज दूं। तो एंडोस्पर्म इज गोइंग टू फुलफिल ऑल द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ डेवलपिंग जाइगोट, hence it will not perish and it will grow into mini planted. That's all for today. Thank you. Stay tuned. Bye bye.